हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर अफराज अनवर और हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्टिफिकेशन की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। आज की इस वीडियो में हमने देखना है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंट सेक्शन। और इससे पहले हम जो सीरीज़ हैं उसमें 6 ऑलरेडी जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लें, ताकि आपको फर्दर जो जो आज हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, अगर उनसे रिलेटेड हमने कोई चीज़ यहाँ परफॉर्म की तो वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो चलते हैं अपनी स्लाइड के बाद हमारा जो टॉपिक है देखने के लिए कि आज हमने पढ़ना क्या है। क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंट सेक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हम अपना वो लेआउट देखते हैं आज जिन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर हमने बात करनी है फॉर्मेट टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स, यानी आपको अपने टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करना होता है। और वो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम आज देखने वाले हैं वो ये वाली है। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर और देखते हैं कि ये मल्टीपल कॉलम में हम अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो मैंने आपके सामने इस तरह से एक प्रैक्टिस फाइल जो है वो ओपन करके रखी हुई है। ये प्रैक्टिस फाइल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। जो जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इसकी प्रैक्टिस की आपको बहुत ही अशद ज़रूरत रहेगी। तो देखते हैं सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेक्शंस में कैसे डिवाइड करना होता है या कॉलम्स में कैसे डिवाइड करना होता है। तो पेपर में समहाउ आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर द सेविंग ऑफ टाइम हेडिंग जो 4-5 पैराग्राफ हैं उनको डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करें। तो अगर मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लूँ तो देखें सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको पहले कॉलम, ठीक है, अदरवाइज़ वो पूरे पेज को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को बगैर सिलेक्ट किए हुए लेआउट पे जाएं और लेआउट के ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है पेज सेटअप के अंदर कॉलम्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 2 पे क्लिक करूँ तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हमने ये काम नहीं करना है, हमने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट इनटू कॉलम, ये तो पूरा ही टेक्स्ट कॉलम में हो गया। यहाँ से आप चाहें तो 3 में भी कर सकते हैं, ये 3 कॉलम हो चुके हैं। हम यहाँ पे चाहें तो इसको 4 कॉलम में भी कर सकते हैं। आप इसको लेफ़्ट साइड पे अगर करेंगे तो वो एक कॉलम छोटा होगा, दूसरे का साइज़ बड़ा हो जाएगा। राइट पे करेंगे तो एक छोटा हो जाएगा, दूसरा ज़्यादा हो जाएगा। अब फर्दर इसको मैं अंडू करके वापस आ जाता हूँ ताकि हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर सकें। तो अंडर द सेविंग ऑफ टाइम हेडिंग आपको 3 से 4 पैराग्राफ हैं जिनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। पहले आप इनको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने का प्रोसीजर सिंपल है, माउस से क्लिक करें और उसको ड्रैग कर दें और इसके बाद आप कॉलम्स में जाएँ। सम टाइम आपको लिखा हुआ आ सकता है पेपर में कि जी आप जस्ट इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करें, 3 में करें। तो बाद का मोर कॉलम्स की ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने इसके 2 कॉलम्स बनाने हैं और 2 कॉलम्स के बाद आपकी जो स्पेसिंग होगी कॉलम्स के बिटवीन वो क्या होगी, तो वो यहाँ वैल्यू भी देनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ एंड स्पेसिंग में 1.25, तो ये हो सकता है आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़े 0.75, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर में है, आपको हो सकता है वहाँ पे वो आपको देनी पड़ जाए अराउंड इंचज़ के अंदर। तो आपने सेंटीमीटर इंचज़ को फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपने वैल्यू को ज़हन में रखना है कि क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.75 और 0.75 के बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ना तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होल्ड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। हम सेक्शंस भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे इस डॉक्यूमेंट में सेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सेक्शंस को भी कर सकते हैं, तो वो भी अभी मैं देख के मैं आपको बता दूंगा ये कैसे होता है। आमतौर पे सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इसको ओके कर दें। तो आप देखें जो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किए थे सिर्फ वो 2 पेजेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा पहला टास्क था ये आपने परफॉर्म करके देख लिया है। आगे है जी इंसर्ट पेज सेक्शन एंड कॉलम ब्रेक्स। तो ये कैसे किया जाता है, आपको पेज ब्रेक कैसे लगाने हैं, सेक्शन ब्रेक कैसे लगाने हैं और कॉलम ब्रेक कैसे लगाने हैं, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
आप देखें सपोज़ हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा बना हुआ है, मैंने कुछ बना के रखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे कोई एक पिक्चर भी है और यहाँ पे हम कहते हैं कि जी इस हेडिंग से पहले आपको क्या करना है, ब्रेक लगाने हैं। ब्रेक लगाने का मतलब जैसे मैं यहाँ पे देखें ऊपर लेआउट के अंदर ही ब्रेक की ऑप्शन है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पेज ब्रेक का मतलब कि आपको पेज ब्रेक का मतलब कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये अगले पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे पेज ब्रेक लग चुका है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पेज ब्रेक लग चुका है। और अगर मैं इसको यहाँ से नीचे भी लेके आऊँ तो भी ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। ये भी मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा, पहले हम जस्ट इसको समझते हैं कि ये है क्या। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसके ऊपर कोई ब्रेक लगाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये मैं इसके ऊपर लेके आ गया हूँ यहाँ पे अंडू करके। यहाँ पे मैं दोबारा इसको क्लिक करके अब मैं यहाँ पे कॉलम ब्रेक लगाता हूँ। तो कॉलम ब्रेक का तो मतलब ये है कि नहीं, नीचे इसके कॉलम के नीचे ब्रेक लग जाएगा। तो पहले हम देखते हैं, हमने यहाँ पे कॉलम बनाए हुए थे, ठीक है, पहले हम उनको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कॉलम्स कुछ बना के रखे हुए हैं, ठीक है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे और कॉलम बना लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ को सिलेक्ट करके क्या किया है, कॉलम्स में 2 कॉलम ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम ब्रेक लग जाए। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट चला गया, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि ये एक इस जगह पे आ जाए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 2 पैराग्राफ के बाद कॉलम ब्रेक लग जाए। तो मैं ब्रेक पे क्लिक करके कॉलम पे क्लिक कर दूंगा तो ये नीचे वाला देखें आगे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम ब्रेक लग गया है। अब अगर मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, एंटर भी प्रेस करूँ, एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, दिस इज आ कॉलम ब्रेक सेक्शन, और आप देखें अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँ तो ये अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है। ये फ़ायदा होता है कॉलम ब्रेक का, ठीक है। और फर्ज करें कि अगर हम कॉलम ब्रेक नहीं लगाते, मैं इसको डायरेक्ट वैसे ही करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसको अंडू कर देते हैं। अभी हमारे पास कॉलम ब्रेक नहीं लगा हुआ है और आप यहाँ से इसको आगे लेके जाना चाहते हैं तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये आगे तो चला जाएगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ और एंटर प्रेस करूँ तो देखें ये अगला भी मूव करता रहेगा। देखें मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आगे से भी मूव होता जाता है। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है कि जब आप कभी टेक्स्ट को टाइप करें तो वो पीछे वाला जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और जो उससे आगे मूव किया जाएगा वो भी स्टिल वहाँ पे रहेगा। बीच में आप जो कुछ भी टाइप करते रहें तो वो आगे मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम को ब्रेक कर दिया हुआ है। तो ये एक अलग कॉलम बन गया, ये एक अलग कॉलम बन गया। तो इस तरीके से आप कॉलम ब्रेक भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कॉलम ब्रेक भी देख लिया है और पेज ब्रेक भी देख लिया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन ब्रेक की कि सेक्शन ब्रेक क्या होता है। तो सेक्शन ब्रेक में हम ऐसा करते हैं कि हमने जो हेडिंग अभी देखी थी हम उसी पे लगाते हैं कि बटन्स के लेफ़्ट साइड पे आपको एक कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक ऐड करना है या नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक ऐड करना है, इवन पेज सेक्शन ब्रेक ऐड करना है। तो देखिए सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर पेज ब्रेक है, नीचे सेक्शन ब्रेक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आ सकता है कि जी कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक लगाएं, नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक लगाएं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी भी देखें ये बटन अगले पेज पे चला गया, तो ऊपर वाला सेक्शन अलग बन गया, नीचे वाला सेक्शन अलग बन गया। तो कभी कभी हमें सेक्शंस भी बना के काम करना पड़ता है। जब आपने देखा होगा ना कि हमने देखा था कि मल्टीपल कॉलम्स को ऐड करना है इन बिटवीन सेक्शन। तो अगर आपने मल्टीपल सेक्शंस लगाए होंगे तो वो सारे सेक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो पूरा एक सेक्शन बना होगा। और अगर आपने पेज ब्रेक लगाया होगा तो पेज ब्रेक बिल्कुल ही अलग कर देगा, वो सेक्शन नहीं होगा फिर। तो ये 2-4 चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे ज़हन में रखनी है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ये भी देख लिया पेज ब्रेक कैसे लगाना है, सेक्शन ब्रेक कैसे लगाना है और कॉलम ब्रेक कैसे लगाना है। तो इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट, ये आपके बहुत काम आने वाली है। एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। और आगे है जी चेंज पेज सेटअप ऑप्शंस फॉर ए सेक्शन। किसी एक सेक्शन के लिए आप अपने पेज सेटअप की ऑप्शन को चेंज करें, किसी एक सेक्शन के लिए। तो आप देखें यहाँ हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है ना, बटन के ऊपर हमने एक सेक्शन लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि आप देखें कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये पूरी शो नहीं हो रही, यहाँ से कटी हुई है थोड़ी सी। इसका मतलब है ये इधर राइट साइड पे भी इसके अंदर आई हुई है कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं अगर छोटा कर लूँ तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है कि जी आप अपना जो पेज है, सपोज हमारे पास ये पेज नंबर 5 है कि जी पेज नंबर 5 जो है
इसकी जो पेज सेटअप है इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दें, ठीक है। इसका जो पेज साइज़ का मार्जिन है वो कम ज़्यादा कर दें, या इसका जो पेज का साइज़ है वो भी कम ज़्यादा कर दें। तो क्योंकि ये हमने इसको एक अलग पेज सेक्शन ब्रेक बनाया हुआ है, पेज ब्रेक बनाया हुआ है, तो अब वो जो भी आप यहाँ पे सेटिंग अप्लाई करेंगे वो सिर्फ इस सेक्शन के ऊपर होगी। तो इस किस्म का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि आप इसको सिलेक्ट करें। आप देखें मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ओरिएंटेशन पे जाना है, और अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट है तो आप इसको लैंडस्केप कर दें। तो आप देखें सिर्फ एक पेज जो है ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये असल में आगे पिक्चर आगे चली गई है, कोई मसला नहीं है, आप इसको ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी जगह पे आ जाएगी वापस, ठीक है। तो अब अभी देखें कि ये एक पेज पे हमने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। तो ड्यू टू सम सेटिंग इसमें थोड़ी सी इशू आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जब आप लोग पेपर पे इसको अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये उसी जगह पे रहेगा जो आपका एक सेक्शन था। जैसे मैंने आप देखें इसकी सेटिंग को थोड़ा ठीक कर दिया है, ठीक है। तो जब आप किसी पेपर के ऊपर एग्जामिनेशन के दौरान अप्लाई करेंगे तो ये उसी पेज पे अप्लाई होगा जिस पेज पे आपने इसको सेट किया होगा। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप देखें कुछ पेजेस जो हैं वो पोर्ट्रेट में और कुछ लैंडस्केप में हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की सेटिंग चेंज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि सेक्शन को मैंने कुछ यहाँ पे शो किया था, जो हमने यहाँ पहले भी नॉन रिपीटिंग करैक्टर आपको बताए हुए हैं कि यहाँ से शो हाइड करवा सकते हैं। आप शो हाइड पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये बता सकता है कि जी कहाँ कहाँ सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है। आप ये देखें एक सेक्शन ब्रेक यहाँ लगा हुआ है कंटिन्यूस, ठीक है, और एक सेक्शन ब्रेक आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखें सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, ठीक है, और एक हमने यहाँ लगा हुआ है। ये जो आपको थोड़ी सी डॉटेड लाइन अगर नज़र आ रहे हो यहाँ पे इसके नीचे, मैं इसको जूम करूँ तो आप देखें ये इस रेड कलर के पैराग्राफ के ऊपर हल्की सी एक डॉटेड लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है ये भी एक सेक्शन ब्रेक है, ठीक हो गया। तो ये सेक्शन ब्रेक हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो सेक्शन ब्रेक की मदद से आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है, ताकि आप उसकी सेटिंग को चेंज कर सकें। अच्छा, अगर मैं इसको बिल्कुल बंद करके एक नया डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं, आप देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसको चेंज कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक लगा देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पेज ब्रेक लग गया, ये आगे चला गया है। अब यहाँ पे भी हम सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस लगा देते हैं तो ये आगे चला गया। हम यहाँ पे भी आगे जाके बीच में कहीं हम कंटिन्यूस ब्रेक लगा देते हैं, तो कंटिन्यूस में वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता बल्कि वो वहीं पे रहता है उसी जगह पे जहाँ पे मौजूद है। अब हम अगर चाहें तो इस एक पेज की सेटिंग को, जैसे मैंने ये एक पेज है आपके पास, इस एक पेज की सेटिंग को सिलेक्ट करके आप चाहें तो पोर्ट्रेट कर लें, ठीक है। तो आप देखें तो ये एक जगह पे सेट हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि ये दो क्यों हो चुके हैं, क्योंकि ये ऊपर जो है ना वो उसके साथ मैच किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको एक एंटर यहाँ पे दबाएं और अब अगर आप इसको मूव करें यहाँ पे चेंज करने के लिए, ठीक है, और ये दो हो रहे हैं, इसकी सेटिंग को थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जब आप किसी एक जगह पे अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो कि ये अभी क्यों नहीं हो रहा है, और बट मैंने अभी आपको जो करके दिखाया है ये हो सकता है। देखें ये अब ये एक पेज पे हो चुका है। ये आगे क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे हमने एंटर प्रेस किए हुए तो ये अभी हम आगे कर देते हैं इसको, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। आप अभी देखें ये एक लैंडस्केप है और इसके आगे वाला जो है वो पोर्ट्रेट की फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम सेक्शंस बना के अपने डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। तो होप सो आप तमाम स्टूडेंट्स को ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये कैसे काम करना है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना तो उसमें ये चीज़ फोकस नहीं करनी है कि जी ये दो क्यों हो गए हैं ऐसे, वहाँ पे एक ही होगा, वहाँ पे दो नहीं होंगे। जो आपको कहा जाएगा बस वही उसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक का बटन दबाएं और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस मिल सकें और आपकी जो हेल्प है वो मैं प्रॉपरली कर सकूं। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।